अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है समर है और समर में आप लोगों को एक बहुत अच्छा फेस वॉश चाहिए होता है। और आज मैं एक मुनासिब प्राइस में, एक रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों के पास फेस वॉश की रेंज लेकर आई हूँ। 2 फेस वॉशेस का आप लोगों को कंपैरिजन करके बताऊँगी कि ये फेस वॉशेस कैसे हैं और कौन कौन इन्हें यूज़ कर सकता है। और आप लोगों के लिए आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के फेस के लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपने अपनी अर्ली एज में ज़रूर यूज़ किए होंगे। इनका पीएच लेवल क्या है, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आज मैं आप लोगों के साथ सब ही आप लोगों को इनके बारे में गाइड करूंगी और आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगी। ये इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने मैं हिमालय का फेस वॉश ओपन करूंगी और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें। ये एक लिक्विडी जेल बेस्ड फेस वॉश है, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं। और अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या क्या क्लेम करता है और इसकी प्राइसेस के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगी। अब है नेक्स्ट फेस वॉश रिवाज का। ये है बेम्बो चारकोल फेस वॉश। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है और अब मैं आपको बिल्कुल ये माइनर सा रह गया हुआ है और इसके बारे में भी टोटल गाइड करूँगी। इस तरह का चारकोल शेड में ये ब्लैक कलर का होता है और ये थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में होता है। इसकी भी कंसिस्टेंसी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में आप लोगों को चारकोल फेस वॉश के बारे में बताती हूँ। ये क्लेम करता है कि ये डीप क्लींजिंग करता है। इसके अंदर यूज़ एक्टिव बेम्बो जो चारकोल है वो ड्रॉ करते हैं हमारे डर्ट को और ड्रॉ आउट करते हैं हमारे डर्ट को, ऑयल को इन एंड इम्प्योरिटीज़ को। सेकंड, ये क्लेम करता है कि ये ब्राइटनेस को बढ़ाता है क्योंकि ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स डाली गई हैं ना, वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को, हमारे डलनेस को रिमूव करता है और क्लियर करता है। थर्ड, इसके ये क्लेम करता है, ये टारगेट करता है ब्लैक हेड्स को एंड हेल्प करता है, मिनिमाइज करता है अपीयरेंस को ऑफ जो हमारे इन लार्ज पोर्स होते हैं ना, ये उसको भी हमारे पोर्स को क्लियर करता है। फोर्थ, ये कहता है, क्लेम करता है कि ये ऑयल कंट्रोल है, ऑब्जर्व करता है हमारे सीबम्स को, जो एक्स्ट्रा सीबम्स हैं, और हमारी स्किन को ऑयल फ्री बनाता है, एक्नी प्रोन स्किन से ये सेव करता है, ठीक है। ये इसका क्लेम है। सबसे फर्स्ट में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक पीएच बैलेंस का शेयर कर देती हूँ। पीएच बैलेंस क्या होता है और हमारी स्किन पर जो नेचुरली हमें पीएच बैलेंस चाहिए होता है ना, तो वो कितना चाहिए होता है। इस आपने चार्ट को देखा है, आपने इस चार्ट के थ्रू आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हमें जो न्यूट्रल, हमें जो पीएच बैलेंस चाहिए होता है ना, वो 8 से अबव नहीं चाहिए, 7 तक चाहिए होता है। और मीन के हमें 4 से 6 के थोड़ा सा पॉइंट आगे लेकर चले जाएं, या 4 से 6 तक हमारा पीएच बैलेंस इसमें बैलेंस होता है। 7 से अबव हो जाएगा तो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस ख़राब हो जाएगा, हमारी स्किन का बैरियर ख़राब हो जाएगा, हमारी स्किन पर ब्रेकआउट आ जाएंगे, हमारी स्किन डलनेस हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और जो रुखी बेजान और जो एक्स्ट्रा हमारी स्किन के अपने ओरिजिनल ऑयल्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी हो जाएगी और वक्त से पहले हमारी स्किन एजिड लगने लग जाएगी। ये है पीएच बैलेंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या क्लेम करता है पीएच बैलेंस का और ये क्या क्लेम करता है। सबसे फर्स्ट जो रिवाज है ना, इसका जो पीएच बैलेंस है, ये इसने कोई भी अपने यहाँ पर पीएच बैलेंस नहीं दिया हुआ, इसने कोई भी पीएच बैलेंस नहीं बताया, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए गए, कुछ भी इन्होंने यहाँ पर शेयर नहीं किया, ठीक है। और इनका जो पीएच बैलेंस है ना, इन्होंने भी स्पेसिफिकली पीएच बैलेंस को लिस्ट नहीं किया, ठीक है। बट ये जेल फॉर्म फेस वॉश है और ये क्रीम कंसिस्टेंसी में आप लोगों को मैंने फेस वॉश इस पर रख के भी और हाथ की बैक साइड पे भी मैंने रख के बताया। टोटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इस फेस वॉश के बारे में। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इनके ऊपर कोई भी क्लेम कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया गया पीएच बैलेंस के बारे में, बट ये आप लोगों को पीएच बैलेंस की रेंज देता है कि इसके अंदर 4.5 से लेकर 5.5 तक पीएच बैलेंस है। मीन कि ये हमारे फेस के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल को ख़त्म नहीं करता, हमारे फेस के ऊपर से एक्स्ट्रा जो भी हमारे फेस की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव तो करता है, बट ये उनके एक्स्ट्रा ऑयल्स को रिमूव नहीं करता। अब मैं आप लोगों को बेस्ट बताती हूँ कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करूँगी कि बेम्बो जो रिवाज का बेम्बो चारकोल फेस वॉश है, ये तो जो क्लेम करता है ना, प्योर उतरता है पूरा, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी एंड फोर्थ वाला भी।
सेकंड फेस वॉश हिमालय फेस वॉश, और ये भी ऑयल फ्री है, ऑयल कंट्रोल करता है। ब्लूबेरी इसके अंदर जो बीड्स हैं वो भी हमारे फेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। इसका भी जो क्लेम करता है फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये भी अपने क्लेम्स पे पूरा उतरता है। बट इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट पता है क्या है, ये हमारे फेस के एक्स्ट्रा ऑयल्स को सोक कर लेता है, हमारी स्किन को सैगी ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करती, जो 40+ एज की लेडीज़ हैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करती। हाँ, बहुत ज़्यादा जिनके फेस ऑयली हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑयल जिनके फेस होते हैं, वो इनको मैं रिकमेंड करती हूँ, आप लोग इसको बाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जिन जो 20+ हैं, 30+ हैं, वो ये फेस वॉश ले सकती हैं, 40+ भी ये फेस वॉश ले सकती हैं। और मैं आप लोगों को इन दोनों में एक बेस्ट डिफरेंस बताऊँ, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आप लोगों के साथ डेली अपना मेकअप शेयर करती हूँ। और मुझे जहाँ तक आइडिया हुआ है कि जब मैं इसके साथ फेस वॉश करती हूँ ना आफ्टर मेकअप, तो मेरी आइज़ के नीचे जो कंसीलर लगा होता है, सारा मेकअप जो होता है हमारा, मस्कारा, इवन लाइनर, ये रिमूव नहीं करता। ठीक है, कुछ भी रिमूव नहीं करता। एक थिक सी लेयर मेरी आइज़ के नीचे मेरे फेस के ऊपर लगी रह जाती है। मुझे 2 से 3 टाइम अब ओवर एक्स्ट्रा जो क्लींजरिंग होती है वो करनी पड़ती है, ऑयल के साथ नीट करना पड़ता है। देन मैं फिर अगेन इस फेस वॉश को यूज़ करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को इस फेस वॉश के बारे में बेनिफिट इसका ये बताऊंगी कि ये जो फेस वॉश है ना, ये मैं जस्ट 1 टाइम अपने फेस पर यूज़ करती हूँ और इसके इतने बेस्ट रिजल्ट है, जस्ट 1 मिनट भी मैं इसका पूरी मसाज नहीं करती हूँ और ये मेरे फेस के ऊपर से टोटली सारा मेकअप रिमूव कर देता है। मेरा जो मस्कारा है ना, वो भी ये बहुत अच्छी तरह से रिमूव करता है, मेरे लाइनर को रिमूव करता है। मेरे जो आप लोगों को पता है हमारा कंसीलर जो होता है हैवी बेस होती है, थिक कंसिस्टेंसी में होता है, ये मेरे कंसीलर को भी जस्ट 1 टाइम के यूज़ में ही रिमूव कर देता है। इवन कि मुझे डबल क्लींजिंग भी नहीं करनी पड़ती। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2 फेस वॉशेज़ आप लोगों के साथ कंपेरिजन करके बता दिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि मैम फेस वॉशेज़ पर भी वीडियो बनाए, ये मैंने अपने अब तक के बेस्ट फेस वॉशेज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैंने ये नहीं कि मैंने इसके अलावा कभी फेस वॉश नहीं यूज़ किए, मैंने और भी बहुत सारे मोस्ट जो पॉपुलर फेस वॉशेज़ हैं, पॉन्ड्स के हो गया, हिमालय, और भी बहुत सारे फेस वॉशेज़ मैंने क्लीन एंड क्लियर, ठीक है, इवन के और भी बहुत सारे, अब मेरे नेम्स मेरे माइंड में नहीं आ रहे, बहुत सारे फेस वॉशेज़ यूज़ किए हैं। अगर आप लोग भी किसी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का मुझसे रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि उस पर मैं डिटेल आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर कर सकूं ऑथेंटिक। मुझे किसी ने कोई पेड नहीं किया, बट मैं ये आप लोगों के साथ ऑथेंटिक रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा रिव्यू अच्छा लगे और आप लोगों का कोई भी अगर इशू है, वो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। अब आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।